नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं भानुप्रिया। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ अहम खबरों पर। प्रधानमंत्री ने आज नए संसद भवन पर बने राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का किया उद्घाटन। संसद भवन के निर्माण में लगे श्रमिकों से की बातचीत। रक्षा मंत्री ने विज्ञान भवन में रक्षा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पहले परिसंवाद और प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। और कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 198 करोड़ 88 लाख से अधिक लगाए गए कोविड रोधी टीके। देश में कल 16,000 से अधिक लोग पाए गए कोरोना संक्रमित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नए संसद भवन पर बने राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन के निर्माण में लगे श्रमिकों से बातचीत भी की। बताया जा रहा है कि कांसे का बना ये राष्ट्रीय प्रतीक 9,500 किलोग्राम वजन का है और इसकी ऊंचाई 6.5 मीटर बताई जा रही है। इस स्तंभ का निर्माण 2,000 से ज्यादा कर्मचारियों ने किया है। अच्छा, आप लोगों को क्या लगता है, इमारत बना रहे हैं कि इतिहास बना रहे हैं? सबको मालूम है, मंदिर बना रहे हैं। आपको पता है सबको? तो काम करने के लिए उसमें क्या फर्क? मकान बनाते हैं और ये बनाते हैं, तो काम करते समय क्या फर्क होता है? हमें घर वालों को पता था, पूछते होंगे क्या कर रहे हो, कैसा बन रहा है, तो लोग कहते हो यार फोटो तो ले आओ, दिखाओ हमको। है ऐसा करते हैं। आपको राशन मिल जाता है क्या? जी सर। वो वन राशन को वन नेशन कार्ड है, उस कार्ड से मिल जाता है। अशोक स्तंभ की स्थापना के समय पीएम मोदी, मंत्री हरदीप सिंह पुरी और लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला भी पहुंचे थे। ये अशोक स्तंभ 20 फीट से ज्यादा ऊंचा है। इस स्तंभ को क्रेन के जरिए भवन के ऊपर स्थापित किया गया। ये भी बताया जा रहा है कि इस नए संसद भवन में 1224 सदस्य बैठेंगे। इस भवन का निर्माण दिसंबर 2022 तक पूरा कर लेने की योजना है। ये नया संसद भवन शीतकालीन सत्र के दौरान बनकर पूरी तरह तैयार हो जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में रक्षा क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर पहले परिसंवाद और प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इसका आयोजन रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन विभाग की ओर से किया गया। इसमें सेना, अनुसंधान संगठनों, उद्योग और स्टार्टअप और इनोवेटर्स की ओर से विकसित उन्नत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समाधानों को प्रदर्शित किया गया। इस समय रक्षा मंत्री ने कहा कि आर्टिफिशियल को अच्छी नजर से नहीं देखा जाता, लेकिन इंसान आर्टिफिशियल संसार से अपने आप को अलग नहीं रख सकता। कोई ऐसा क्षेत्र हो जहां पर कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भूमिका न हो, शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र हो। मेडिकल सेक्टर में देखें तो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कॉम्प्लेक्स मेडिकल और हेल्थ केयर डाटा के एनालिसिस और प्रेजेंटेशन में बखूबी किया जा रहा है। एग्रीकल्चर सेक्टर में भी यदि देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम ओवरऑल हार्वेस्ट क्वालिटी इंप्रूव करने में सहायक हो रहे हैं, जिसे प्रिसीजन एग्रीकल्चर के नाम से जाना जाता है। रक्षा मंत्री ने कहा कि मनुष्य ने बहुत सारी आर्टिफिशियल चीजें बनाई जिन्होंने सभ्यता को आगे बढ़ाने में मदद की। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डेवलपमेंट सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण पड़ाव है। उन्होंने कहा कि मानव ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास करके ये साबित किया है कि वो संसार के और प्राणियों से श्रेष्ठ है। यूनाइटेड नेशंस और विश्व के अनेक ऐसी संस्थाएं और संगठन ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर्स को टैकल करने, फेमिन आदि नेचुरल डिजास्टर्स का पूर्वानुमान करने और मास माइग्रेशन के कारकों का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन के इस्तेमाल की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में हमें भी अपनी रक्षा और सुरक्षा के साथ साथ मानवता और विश्व शांति की दिशा में भी सोचने की जरूरत है। आजादी के 75 साल के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत और रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र में उपयोगी 75 नवीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्पाद जारी किए गए। इसके अलावा विकास के विभिन्न चरणों में अन्य 100 उत्पाद भी शामिल हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने रविवार को कुरुक्षेत्र में बाबा मक्खन शाह लुबाना एवं बाबा लखी शाह बंजारा की जयंती समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने कहा कि सरकार पिछड़ा वर्ग आयोग को नए सिरे से बना रही है और इसके बनने के बाद समाज की सभी समस्याओं की चिंता आयोग भी करेगा। इसके साथ ही उन्होंने बाबा बंदा सिंह की राजधानी लोहगढ़ को विकसित किए जाने की बात भी की।
अब हमने उस स्थान को सुरक्षित करने के लिए, क्योंकि उबड़ खाबड़ हो गया है, बाद में किसी ने संभाला नहीं है, वो कुछ हिस्सा उसका हिमाचल प्रदेश में है, ज़्यादातर हरियाणा में है, उस सारे क्षेत्र को दोबारा से एक स्मारक बना करके और लोगों के लिए एक स्थान बनाया जाएगा। और उस स्मारक में बाबा बंदा सिंह बहादुर की तो स्मृति होगी होगी, साथ में बाबा लखी शाह बंजारा का भी एक नाम कहीं ना कहीं वहां अमर रहे, इस नाते से भी कोई ना कोई प्रयत्न किया जाएगा। उन्होंने कहा कि समाज की कुछ जातियां ऐसी हैं और कुछ पिछड़े वर्गों में हैं और इसके लिए केंद्र सरकार को लिखा गया है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि नगर पालिका कुरुक्षेत्र में कम्युनिटी सेंटर को लखी शाह बंजारा के नाम से बनवाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने लुबाना भवन के लिए जगह तय करने के निर्देश भी दिए। कम्युनिटी सेंटर की एक जगह यहाँ आपने चिन्हित करके बताई है, उस कम्युनिटी सेंटर को और लखी शाह बंजारा के नाम से ये एक बनवा दिया जाएगा, क्योंकि जगह तय हो गई है, उसके लिए उसमें बनवाएंगे। नगर पालिका की सीमा में लुबाना भवन के लिए भी जगह यानी मांगी गई है। जगह तय करके आप बता दें, नगर पालिका की हो या कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड की हो या किसी भी विभाग की हो, वो आप तय करके बता दें। उसके लिए एडवर्टाइजमेंट होता है, आप उसका एक फॉर्म भर करके दे दें और बाद में आपसे बातचीत करके और उसको दे दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि बंजारा समाज बहुत ही संघर्षशील, मेहनती और स्वाभिमानी समाज है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बंजारा समाज के अंतिम और वंचित व्यक्ति का उत्थान करने का बीड़ा उठाया हुआ है। उन्होंने घुमंतू जातियों को समाज की मुख्यधारा में लाने के लिए इनके परिवारों के पहचान पत्र बनाए जाने की भी जानकारी दी। 1 लाख रुपए साल से कम है, ऐसे सब परिवारों को बुला करके हम कैंप लगाते हैं, रोजगार मेले लगाते हैं और उन रोजगार मेलों में उनको बताएं ये 50 हमारी योजनाएं हैं, कौन सी योजना में आप कुछ आप सहायता चाहिए वो ले लो और अपना काम करो, ताकि आपकी आमदन 1 लाख की बजाय कैसे 2 लाख हो जाए, ये भी हमारा एक संकल्प है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार प्रदेश में उन परिवारों को आर्थिक रूप से मजबूत करने में लगी है जो किन्हीं कारणों से पिछड़े रह गए। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार सभी वर्गों के सामाजिक, शिक्षण और आर्थिक उत्थान के लिए वचनबद्ध है। देशव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 198 करोड़ 88 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कल 11,44,000 से अधिक टीके लगाए गए। देश में कल 16,000 से अधिक लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। कल देश में 26 लोगों की इस महामारी से मौत हुई। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क और राज्यों को की सीधी खरीद श्रेणी में अब तक 1,193 करोड़ 53 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके उपलब्ध कराए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इनके पास अब भी 10 करोड़ 25 लाख से अधिक टीके बचे हैं। केंद्र राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निःशुल्क टीके उपलब्ध करा रहा है। वहीं चंडीगढ़ में इस समय कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 371 है और रविवार को कोरोना के 61 नए मरीज भी मिले हैं। वहीं कोरोना से ठीक होने वाले 71 मरीज अपने घर वापस चले गए। कोरोना टेस्ट के लिए 1235 सैंपल चेक किए गए थे और कल शहर में 253 लोगों का टीकाकरण भी किया गया। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने लाला खेमचंद चरतीलाल गोयल राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय का लोकार्पण किया। गांव आनंदपुर झरोंठ में औषधालय का लोकार्पण करते हुए उन्होंने कहा कि ये क्षेत्र के लोगों के लिए गर्व की बात है और इससे संबंधित गांव सहित आसपास के गांवों के हजारों लोग को फायदा मिलेगा। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद की दुनिया भारत की महान देन है, जिसे बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार विशेष रूप से प्रयास कर रही है। बता दें कि 56 लाख रुपए से अधिक की लागत से आनंदपुर झरोंठ में पूर्व मंत्री विजय गोयल की पुश्तैनी हवेली में आयुर्वेदिक औषधालय स्थापित किया गया है। राज्यपाल ने इसके लिए गोयल परिवार का अभिनंदन भी किया। इसके साथ ही हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने पानीपत में ऐतिहासिक काला आम परिसर का दौरा भी किया। उन्होंने कहा कि इसे हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार के पुरातत्व विभाग के साथ मिलकर विकसित करने की योजना पर काम किया जा रहा है। राज्यपाल ने इसे एक ऐतिहासिक धरोहर बताते हुए कहा कि इसे संजोकर रखना हम सब की जिम्मेदारी है। उन्होंने ये भी कहा कि भारत का इतिहास संघर्षों से भरा हुआ है और काला आम भी एक ऐतिहासिक स्थान है। उन्होंने देश की आज़ादी और संस्कृति को बचाने और इसकी रक्षा करने के लिए अपनी कुर्बानियां देने वालों को याद रखने की बात भी कही। पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज चंडीगढ़ के इलेक्ट्रॉनिक्स और संचार इंजीनियरिंग विभाग की ओर से 11 से 17 जुलाई तक एक उन्नत वर्कशॉप का आयोजन किया जा रहा है।
ये वर्कशॉप IEEE चंडीगढ़ उपखंड के तकनीकी सहयोग से सेमीकंडक्टर डिवाइस डिजाइन निर्माण एवं लक्षण वर्णन पर हो रही है। वर्कशॉप पूरी तरह से विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड भारत सरकार द्वारा फंड की जा रही है। वर्कशॉप में NIT, जामिया, IIT दिल्ली, यूनिवर्सिटी और DTU के विज्ञान और PhD छात्रों को, IISER मोहाली को ECE विभाग के सेमीकंडक्टर रिसर्च लैब में ट्रेनिंग दी जाएगी। इस वर्कशॉप में दिल्ली विश्वविद्यालय के IIT-TRDO SCL के शोधकर्ता अपने विचार साझा करेंगे। और अब खबरें फटाफट। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू समर्थन जुटाने के लिए बेंगलुरु पहुंची। उन्होंने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और राज्य के भाजपा सांसदों तथा विधायकों के साथ की बैठक। विदेश मंत्री S जयशंकर ने भारत की ओर से श्रीलंका को मौजूदा आर्थिक संकट से निपटने से हर संभव सहायता और सहयोग देने की बात। उन्होंने कहा कि भारत और श्रीलंका के बीच प्रगाढ़ हैं संबंध। अमरनाथ यात्रा आज सुबह से फिर से हुई शुरू। इसे अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने के बाद कर दिया गया था स्थगित। श्रद्धालुओं का एक नया जत्था जम्मू में भगवती नगर आधार शिविर से पहलगांव में नुनवान आधार शिविर के लिए हुआ रवाना। कोरोना वायरस का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए सभी से निवेदन है कि बाहर जाने के समय मास्क जरूर पहनें, सामाजिक दूरी बनाए रखें, बार बार अपने हाथ साबुन से धोएं और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल DD न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक DD न्यूज़ चंडीगढ़ और ट्विटर हैंडल DD न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ चंडीगढ़ से समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। और अब मैं स्टूडियो से बाहर जा रही हूं तो मैं अपना मास्क पहन रही हूं। आप भी घर से बाहर जाएं तो मास्क जरूर पहनें। नमस्कार।